ओम शांति। आज सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। एक तरफ ट्रांसपेरेंट कमरा था और उस कमरे में बहुत सुंदर लाइट जल रही थी और उस कमरे के बाहर कुछ ऐसे लोग खड़े थे और वो लाइट को देख रहे थे। और दूसरी तरफ भी देखा, उससे सुंदर एक ट्रांसपेरेंट कमरा था। उसमें लाइट बहुत छोटी थी, लेकिन जो लाइट की पावर थी और जो लाइट की किरणें थी वो बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव करा रही थी। और उस कमरे के चारों तरफ एंजल्स खड़े हुए थे। कुछ सेकंड के लिए तो मैं देख भी रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आते दिखाई दिए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये दोनों कमरे एक दूसरे से बढ़कर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने मुस्कुराए तो बाबा ने फिर पहले वाला कमरा दिखाया। बाबा ने कहा, अभी आप बच्चे देख रहे हैं कि साइंस जो है वो बहुत रिफाइननेस की ओर चल रही है और साइंस के माध्यम से लोग कई प्रकार के कार्यों में प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन फिर देखते देखते क्या देखते थी कि उस लाइट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, ये कितने भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार कोई ना कोई कमी या डिफेक्ट अभी भी उनके कार्य में रुका हुआ है। फिर दूसरी तरफ बाबा लेके गए। बाबा ने कहा, देखा बच्ची ये क्या है? बाबा ने कहा कि बाप के बच्चे साइलेंस पावर का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। फिर बाबा ने एक सेकंड शांत हो गए। बाबा ने कहा, बच्चे अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन इस साइलेंस की शक्ति के प्रयोग के लिए उनकी स्पीड जो है साइंटिस्ट की स्पीड से काफ़ी कम है। वो उनका स्पीड से कार्य चल रहा है। बच्चे कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ जितना तीव्र गति से करना चाहिए उतना अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, फिर वो एंजल्स जो थे, बाबा ने उनको इशारा दिया। वो एक एक करके एंजल अंदर जाता है और वो एंजल्स उस लाइट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उस लाइट में बहुत अच्छे अच्छे नए नए अनुभव हो रहे थे। तो और उधर फिर बाबा ने साइंटिस्ट या अन्य जो लोग थे उनको भेजा और वो जाते थे उस लाइट की तरफ चक्कर लगाते थे, लेकिन अनुभव के साथ साथ कभी भय, कभी कमी, कभी सोच में चले जाते थे। तो बाबा ने कहा, अब समय जो है बच्चों को तीव्र गति के लिए पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है और बाप भी बच्चों को मदद कर रहे हैं। और ये जो साइंटिस्ट अपना कार्य करना चाहते हैं वो बच्चों की साइलेंस शक्ति के कारण वो कार्य उनका रुका हुआ है। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार बच्चों को अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है और साइलेंस पावर से ही विश्व के अंदर प्रत्यक्षता
और सबको अनुभव कराएंगे और अपनी नई दुनिया की स्थापना कर सकेंगे। बाबा बार फिर एक सेकंड फिर साइलेंस में चले गए। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को देखते रहते हैं, बच्चे विस्तार में ज़्यादा जा रहे हैं और साइलेंस की तरफ ध्यान कम है। साइंटिस्ट गहराई में जा रहे हैं और बच्चे विस्तार की ओर न जा कर के फिर बिंदु स्वरूप में जाए। तो उसमें फिर बाबा ने एक बिंदु दिखाया और वो बिंदु दिखाया तो वो बिंदु सब एंजल्स के हाथ में पहुंचता था और वो बिंदु में था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ज्वाला स्वरूप और शीतला स्वरूप हूँ। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप भी बनना है और शीतला स्वरूप बनना है, तब जाकर के अपना जो कार्य बाप ने दिया है उसको संपन्न कर सकेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, बाबा ऐसे दोनों बाहें पसार के खड़े थे और बाबा कहते, बच्चे मालूम है आज कौन आया है? मैंने कहा बाबा आज तो सारे बच्चे आए हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा नहीं, बाप के दिल तक और बाप के नज़दीक बच्चे आज बाप के सामने हैं। बाबा की ऐसी भूमि से जहाँ पर बाप ने शुभ संकल्प किया और बच्चों ने उस संकल्प को साकार किया और बाबा ने सब टीचर्स बहनों को वहाँ पर इमर्ज किया और भी कई भाई बहनें थे। तो बाबा उनके साथ बहुत उनको रास करा रहे थे और बहुत उनको अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप को ये अच्छा लगता है कि जब सभी संगठित रूप से एक ही साथ बाप के सामने आते हैं तो उसमें कोई न कोई राज और कोई न कोई गहराई और कोई न कोई प्रत्यक्षता समाई हुई है। फिर बाबा एक सेकंड खड़े हुए तो बाबा के सामने कई प्रकार के दृश्य आ रहे थे। कभी कोई पेड़ दिखाई देता था, कभी कोई फल दिखाई देता था, कोई इस प्रकार से स्टाल सजे हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, बाप को भी इस बात की खुशी है कि ये एक ऐसी धरनी है जहाँ पर कई शुभ कार्यों के लिए, सेवा के कई कार्यों के लिए बच्चों ने हिम्मत और रख करके और पहले कदम उठाया और सबका साथ, बड़ों का, दादियों का, बाप का साथ और बच्चों ने नए नए प्लान भी बनाए और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर तो बाबा बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने सबको रास कराया। बाबा ने कहा, बाप क्यों रास कराएंगे इनको, ये तो है ही पहले से रास करने वाले। लेकिन कभी कभी वो रास को भूल जाते हैं और बोझ सिर पे उठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी बस बोझ को हल्का करें, निर्विघ्न बने और विस्तार में न जा कर के साइलेंस की पावर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तब बाप की जो आशाएं हैं उसको पूर्ण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, आज बच्चे बाबा के पास आए हैं तो बाबा बच्चों को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग स्वीकार कराने से पहले बाबा ने क्या किया, सरला दीदी को इमर्ज किया। कहा, ये सदा हां जी का पाठ पक्का करने वाली त्यागी और तपस्वी, और उनको बोला, देखो इन सबको, हंसती है, कहती बाबा ये तो आपके हैं। बाबा ने कहा, हैं बाबा के, लेकिन वहाँ बीज डालना, उसको तैयार करना इस बच्ची ने बहुत प्यार और मेहनत से किया है। फिर बाबा ने दीदी को भी भोग स्वीकार कराया। फिर दीदी कहती है, हमारी सब दादियों को बुलाओ। एडवांस पार्टी वालों को भी बुलाया, उनको भी देख करके सब खुश हो रहे थे और सबको भोग स्वीकार कराया। और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक बहुत सुंदर क्रिस्टल के रूप में कमल का फूल दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, अभी बच्चों को एक तो अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर बनना है और कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनना है, और बाप की प्रत्यक्षता का जो कार्य है
बाप ने दिया है वो बाप की दी हुई गुण और शक्तियों से उसको प्रत्यक्ष करना है। तो कमल पुष्प की पत्तियों से बहुत सुंदर लाइट निकलती थी, सबका श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा ये सब के सब और सभी को, देश विदेश के बच्चों को कमल फूल समान न्यारा प्यारा और ट्रांसपेरेंट, और उन पत्तियों से जो लाइट और किरणें निकल रही थी, बाबा ने कहा ये लाइट की किरणें विश्व की आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करना है और सबको बाप के नज़दीक लाने का, बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करना है। फिर तो जिनके निमित्त था, भारती बहन के निमित्त भी बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भी उनके लिए बहुत अच्छा याद प्यार दिया, संदेश दिया। औरों के भी जो याद प्यार थे, बाबा ने कहा सबका जवाब बाप ने दे ही दिया है और बच्चे भी जानते हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।